जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं इंपॉर्टेंट कुछ सेट के क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे झारखंड राज्य के हैं या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हैं या महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल, उनके लिए काफ़ी बच्चों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो आपके एग्ज़ाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों भाषाओं में बच्चों दिखेगा। तो आप जिस भी भाषा में चाहिए उसको आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे मैं हिंदी में से पढ़ने जा रहा हूँ। उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो बच्चों उत्प्लावन बल जो बल है वह तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है जिसमें जो पानी के अंदर डुबाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये है पहला का ऑप्शन बी। तो आप उत्प्लावन बल के बारे में जानते हैं, कोई वस्तु या जहाज है या नाव है तो उत्प्लावन बल के ही वजह से वो लोग तैरते हैं या डूबते हैं। इसके बाद है यदि एक सरल लोलक के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तब इसका आवर्तकाल, इसका है द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो बच्चों इसका ये जो है अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल जो है मास पर डिपेंड नहीं करता, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। इसके बाद है बच्चों देखिए काफ़ी बताए हुए प्रश्न राजस्थान हरियाणा के दिल्ली में आए। वैसे ही दिल्ली का भी मैंने पेपर सॉल्व किया हुआ, राजस्थान हरियाणा का भी किया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि उसके प्रश्न आपके राज्य में भी बच्चों हूबहू आ सकते हैं। और मैंने कई बार बताया आप जिस भी राज्य के हों बच्चों, सेट के 90 प्रश्न आते हैं और मैट के 90 प्रश्न आते हैं। तो जो बच्चे हैं इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, तभी फरवरी में बच्चों श्रेष्ठा का फॉर्म आएगा, तो जिसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो सीबीएसई के आवासीय जो विद्यालय हैं उसमें एकदम फ्री पढ़ते हैं 9 से 12 तक। तो उसका भी वीडियो प्लेलिस्ट में बना, उसको देख लीजिएगा। पीएमएसएसबी का भी फॉर्म आएगा। ठीक है, तो कैसे लेते हैं ये डिपेंड करेगा, इस बार एग्ज़ाम लेते हैं कि मेरिट बेस लेते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उससे बच्चों जुड़ जाएगा ताकि आपको जानकारी मिल सके और फ्री में तैयारी आपको यहाँ पर हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। इस तरह के देखिए प्रश्न आते ही आते हैं, उत्तर प्रदेश में आए हैं, राजस्थान में आए हैं, सभी राज्यों में इस तरह के प्रश्न आए हैं बच्चों। ठीक है, एक आपतित किरण दर्पण के साथ 48 का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। इंसिडेंट लाइट रे एन इंसिडेंट रे इंसिडेंट ऑन मिरर मेकिंग एंगल 48 डिग्री विद द मिरर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। देखिए बच्चों जो सवाल है इसको समझने का प्रयास कीजिए। सवाल देखिए आता कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, सवाल कई बार आता है कि जो आपतित किरण है इंसिडेंट रे का एंगल कोण इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। यहाँ जो पूछा है कह रहा है जो आपतित किरण है दर्पण के साथ, मतलब दर्पण के साथ यहाँ पर वो 48 डिग्री का बना रहा है। अब वो पूछ रहा है कि जो आपका परावर्तन कोण होगा यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला पूछ रहा है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी आपतित किरण जो है परावर्तन किरण के कोण के बराबर होती है। ठीक है, अब ये आपको पता है ये नॉर्मल बना रहा है तो ये 90 अंश बना रहा है, ये कितना बना रहा है 90। तो 90 में से हम क्या करेंगे 48 को घटा देंगे, तब ये देखिए ये वाला पार्ट निकल आएगा। ठीक है, तब क्या होगा 10 में से 8 गया आपका 2 और ये आपका 8 में से 4 गया 42। अब ये हमारा पता चल गया 42 डिग्री। जब ये 42 है तो भाई ये भी कितना होगा 42 डिग्री होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही है। अगर आप समझ के करेंगे तो आसान सा प्रश्न आपका बच्चों गलत नहीं होगा। गोलीय दर्पण की फोकल दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज। बच्चों काफ़ी अच्छे प्रश्न है, विश्वास कीजिए इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चौथा का जो सही आंसर है बच्चों वक्रता त्रिज्या की आधी, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बाद है ये सभी टॉपिक्स को मैंने अलग से समझा कर बताया हुआ है, तो प्लेलिस्ट बच्चों अलग से बनी हुई है। NMMS करके लिखा होगा मैट या मानसिक योग्यता लिखा होगा, इसके बाद लिखा होगा गणित का मैथ्स। ठीक है, इसके बाद NMMS सामाजिक विज्ञान SST लिखा होगा, और फिर साइंस यानी कि विज्ञान भी लिखा हुआ है। तो जो भी आपको वीडियो चाहिए जिसकी आपकी तैयारी ना हो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर बच्चों देख सकते हैं। उस टॉपिक को भी अलग अलग मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्वनि का अलग पढ़ाया हुआ है, सबका अलग पढ़ा हुआ है। एक कंपन करती हुई वस्तु की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज़ है तो उसका आवर्तकाल है। तब देखिए आपको आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी जो आवृत्ति उसका फॉर्मूला होता है 1/T, मतलब
1 बटा आवर्तकाल होती है। अब यहाँ आवर्तकाल पूछ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, समय को ऊपर ले लीजिए और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आइए। फ्रीक्वेंसी 1/1000 दिया हो तो 1/1000 लिख लीजिए। इसको देखिए, ये 1/1000 ना होकर ये दशमलव में है तो इसको दशमलव लगा देते हैं। 3 जीरो है तो 1 2 3, देखिए 3 संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया, इतना सेकंड। यही उत्तर है बच्चों। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्यों सही है, आपको पता चल गया होगा। क्योंकि फ्रिक्वेंसी की मात्रा, बस ये देखिए, ये बदल के दे देंगे, 100 दे देंगे, 10 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे और आपको पूछ लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस हिसाब से सवाल को हल करना था। 1/2 कुछ भी, 2 भी दे सकते हैं, 10 भी कुछ भी दे सकते हैं, तो आप उसको दशमलव में बदल दीजिएगा, भाग देके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक वाला बार बार आ रहा है, कभी कैंची का आता है, कभी किसी का आता है, तो उसका भी अलग वीडियो बना हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? द प्लायर इज़ विच काइंड ऑफ लीवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये फर्स्ट टाइप है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइप ऑफ उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसके बाद है पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होने का कारण, द वार्मिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ड्यू टू। तो आखिर पृथ्वी जो है वो गर्म क्यों हो रही है? हम लोगों ने कई बार पढ़ा, इसके पीछे जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव है। वो किस वजह से है, काफ़ी बार मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। CO2 उसका कारण है, क्योंकि ये भी प्रश्न आता है कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये H2O पानी मत समझिएगा, ये वाष्प है। पानी जो वाष्प के रूप में रहता है वो ग्रीन हाउस का काम करता है। ठीक है, वैसे ही बच्चों आपके मीथेन है, CH4 है। CH4 आपके ऐसे गैसों में भी प्रोड्यूस होता है, धान के खेत जहाँ पानी लगा रहता है वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, तो ये भी प्रश्न आता है। तो ये सभी जो हैं आपके पृथ्वी को गर्म कर रही हैं। ओजोन लेयर आपको पता है, आपके जो सूरज की पैराबैंगनी किरणें आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं, उससे हमें बचाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस और बन सकते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है? काफ़ी बार मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो बच्चों विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा को फिर से हम पा सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा हमेशा चलता रहता है, सौर ऊर्जा जब तक सूरज रहेगा तब तक मिलता ही रहेगा। पेट्रोलियम ज़मीन में सीमित है, पेट्रोल जहाँ ख़त्म हुआ वो ख़त्म हो गया। तो यही बच्चों आपका अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इससे भी प्रश्न हर एक जगह आए हैं बच्चों, हर एक राज्य में आए हैं ये टॉपिक के। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ये बच्चों हर एक राज्य में आया है इस फॉर्मूला से, Q = MS डेल्टा T। ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, और काफ़ी बार मैंने इस बताया हुआ है। तो आप जो पुराने विज्ञान के वीडियोज़ हैं या सॉल्व पेपर का अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसको ज़रूर देखिए कि कैसे सॉल्व करना है। इसका उत्तर है बच्चों 1 कैलोरी। ऐसे ये डेफिनेशन में ही है कि व्हाट इज़ 1 कैलोरी होता है, तो ये डेफिनेशन का ही है, लेकिन इसमें मात्रा बदल के कभी 500 ग्राम कभी 1000 किलो करके आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन था, लेकिन आप उसको बच्चों देख लीजिएगा कैसे सवालों को हल करना है, क्योंकि बदल के आएगा। ठीक है, सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटय होता है। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सिंपल वोल्टेक सेल इज। तो 10th का उत्तर बच्चों है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं पता है तो H2SO4। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये भी। इसके बाद है निम्न में से किस दर्पण का मान कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज़ मिनिमम। किस में सबसे कम होता है? तो बच्चों जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, सबसे कम आपका लोटनिक घर्षण होता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन में कोई चीज़ अगर आपने डगरा दी, सीढ़ी पे कर दी, या कहीं जा रहे हैं, बॉल ही फेंक दिया आपने, रोल करके जा रहा है, तो उसमें सबसे कम फ्रिक्शन बच्चों लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका बच्चों सही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होगा। इसमें कम का तो पूछ लिया, सबसे ज़्यादा घर्षण, सबसे ज़्यादा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम फ्रिक्शन, विल प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो आप इसका कमेंट सेक्शन में बच्चों लिखिएगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, कौन सा उपकरण धारा के चुंबकीय प्रभाव का काम करता है? विच अप्लायंस इज मेड
ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये जो है आपने अपने कोर्स में ही पढ़ा होगा, जो घंटी आप बजाते हैं वो इसी पे कार्य करती है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई घंटियाँ, ठीक है, लेकिन जो टन टन वो ट्र ट्र वाली जो घंटियाँ होती थी पुरानी वाली, वो इसी पे बच्चों काम करती थी, ठीक है। और ये देखिए हीटिंग कई बार आता है कि हीटिंग इफेक्ट मतलब जो गर्म करने पे कौन सा कार्य करता है, तो इलेक्ट्रिक प्रेस है, सोल्डरिंग आयरन है, तो ये सब उस पर कार्य करते हैं। इसके बाद बच्चों ये देखिए रसायन विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप जैसा बोलेंगे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।